हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ हमारी शुरुआत होती है सबसे पहले, मतलब सुबह नॉर्मली हम 4 o'clock 4:30 उठते हैं। बट जैसे बड़ी बिटिया को भेजने के बाद अराउंड 6:15 पे तो हम चाय पीते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों। और उसके बाद धीरे धीरे हमारी चीज़ें शुरू होती हैं, बेटे को उठाना और घर पे समेटना। जैसे अब ये सो रहे हैं, ये लेट जाता है बट बिटिया बहुत अर्ली निकल जाती है और मैं आराम से कंबल में बैठ के चाय इंजॉय करती थी। बिकॉज ऑफ हम लोगों को, मेरी हैबिट है सुबह शुरू से ही कि एक लॉट का काम ख़त्म करके फिर चाय पीना, और फिर यहाँ पे स्टार्ट होता है धीरे धीरे घर को समेटना, जो कि हस्बैंड और मैं दोनों मिलके करते हैं। बिकॉज ऑफ कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से मैं अभी ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ, तो हम दोनों ही यारी है एक जो दूसरे की फील आ रहा हेल्प था करके आपको। काम कर दे लेते हैं। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ना ऐसा हो रहा है, और अभी जैसे मीठी मीठी ठंड शुरू हो गई है। मीठी मीठी क्या, इवन अब तो अच्छी ठंड हो गई है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी ठंड हो गई है। तो मुझे ठंड से थोड़ा बचना है, और हमारा किचन जो है वो आउटडोर है, वो तो पैंट निकाल इसीलिए दो, हम आराम आराम से अपना काम पैंट ख़त्म करते निकालो हैं बस। सुबह में ही, अंदर एक बार बाहर जाके लंच वंच बना के फिर खाना सबका बना के रख दिया बच्चों का, और फिर अपना काम शुरू कर देते हैं। फिर आते हैं दोबारा हम, ये मैंने मेथी धोई हुई है, और मेथी बनाने के लिए, क्योंकि आज मुझे ना बहुत सारा काम करना है, तो मैंने मेथी में ये साबुत आलू ही डाले थे। तो मैं आलू मेथी हमेशा आलू उबाल के ही बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी बनती है, फ्लेवर्स भी ज़्यादा होते हैं और ओवर कुक भी नहीं होती। क्योंकि हरी सब्जी को जितना ज़्यादा कुक करते हो ना, लाइक बथुआ हुआ, मेथी हुआ, पालक हुआ, तो ये सब चीज़ें ना मैं बॉईल करके आलू और तभी यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने साबुत आलू छोटे छोटे बॉईल कर लिए, कुछ कट कर लिए, हाथ से हल्के हल्के मैश कर लिए, मतलब मोटे मोटे पीसेस कर लिए। और फिर बीच में वही है कि बहुत टाइम हो गया व्लॉगिंग करने की हैबिट नहीं रही, तो वो कैमरा ऑन करना भूल गई। बट हाँ, बॉईल करके उसमें आलू मेथी ऊपर से डाल के, जब एक बार आलू फ्राई हो जाए फिर मेथी ऊपर से डाल के, और फिर उसको अच्छे से भून लें। यही है, बाकी सब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको आती है बनानी। लेकिन टेक्निक यही है कि बॉयल आलू से बना। उसके बाद मैं लेके बैठ गई थी अपनी मशीन, और मशीन में क्या कर रही थी कि हमारे घर में है शादी, और शादी में के लिए तैयार हो रहे हैं कपड़े। कुछ कपड़े घर के तैयार हो रहे हैं, कुछ कपड़े बाहर से दिए हुए हैं, कुछ रेडीमेड आएंगे, मतलब मिक्स मिला जुला सा है। तो हम जो है ओकेजनली 99% साड़ियाँ ही वेयर करते हैं, और हमने हर तरीके की, आजकल तो ये नया एक ट्रेंड है कि मेहंदी, हल्दी और एक ड्रेस कोड थीम, कलर थीम एंड ऑल, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने अलग अलग थीम्स की हिसाब से साड़ियाँ ली हैं। तो साड़ी का फॉल पीको का जो भी काम होता है, और ब्लाउज़ बनाना, ये सब हम घर में ही कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ मुझे समझ नहीं आते बाहर के। और मैंने जितनी भी साड़ियाँ धीरे धीरे खरीदनी शुरू करी थी, जब से पता चला था कि शादी है, तो मैं और मेरी सिस्टर सारी इस टाइम पे वही निकाल रही हैं। कुछ अंदर रखी हुई थी, कुछ नहीं लाए थे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग साड़ियों में एक दिन पहले फॉल लगा ली। फॉल सबकी नीचे से मैं मशीन से लगा लेती हूँ, क्योंकि वो कई बार ये ऐसा होता है कि बिछिया वगैरह में अड़ती नहीं है, तो मैं नीचे की जो है ना वो मशीन से लगा लेती हूँ, और जल्दी भी लग जाती है। तो ये मैं फॉल निकाल के एक बारी चेक करते हुए कौन सा कलर किसका है, क्योंकि बहुत सारी साड़ियाँ थी, ऑलमोस्ट 8-9 साड़ियाँ थी सबकी, मेरी मोना, मतलब मेरी सिस्टर की, मेरी मदर इन लॉ की, सबकी साड़ियाँ थी। तो वो सब चीज़ें करते करते ना हमें ऑलमोस्ट बहुत टाइम हो गया, इसलिए हमने उस दिन सुबह फटाफट काम किया, अपना एनर्जी को बचा के रखा, फटाफट खाना बनाया, आलू मेथी जल्दी जल्दी में, इसीलिए कैमरा ऑन करना भूल गई। और फिर मैंने अपनी मशीन लेके बैठ गई। तो एक दिन तो सिर्फ मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी करने में ही लगा दिया, कि किसका कपड़ा मतलब लाइनिंग्स जो वॉश होनी होती हैं निकाल के रखना, सारी साड़ियाँ इकट्ठी करनी, सामान ख़रीद के लाना। तो उसके बाद फिर मैंने ये धीरे धीरे लगानी शुरू करी। तो ये हमारी सब साड़ियाँ हमने ऑलमोस्ट तैयार अब हो चुकी हैं। कुछ ब्लाउज़ बाहर से बनवाए हैं जो डिज़ाइनर थे, डिज़ाइनर मतलब जो ज़्यादा काम वाले थे, तामझाम वाले थे, तो वो हमने बाहर दे दिए। जो थे कि हाँ हमें ईज़िली बन जाएंगे, वो हमने घर में बना लिए, क्योंकि हमारे पास भी टाइम शॉर्ट था। बिकॉज ऑफ करने मशीन का काम भी हो जाता है, हाथ का काम भी हो जाता है। ब्लाउज़ में मशीन का काम उतना नहीं होता जितना हाथ का काम होता है, और फिर डिज़ाइंस वगैरह में बहुत टाइम जाता है। तो जितना कोशिश थी, जितना हाथ से अपने आप हो सका उतना हाथ से किया, बाकी टेलर को दे दिया।
और यहाँ हम सारी चीज़ें ना डिस्कस भी कर रहे थे कि हम कैसे कैसे क्या क्या करेंगे। तो कभी उधर बैठ के आई तो मैं इसको कह रही थी, मैंने कहा इतनी सारी चीज़ें होंगी, पता नहीं कैसे मैनेज होंगी सारी चीज़ें। और ये इस तरीके से बस इसको ना कैमरा मतलब समझ नहीं आया, और इसी तरीके से बस हमने वो करना है। और वो बहुत जल्दी लग जाती है, नीचे की बोलो बहुत ईजीली लग जाती है। तो सारा काम करने के बाद इसके बाद हम आ गए रात की तैयारी के लिए। और रात में बहुत हल्का सा बनाया था, सिर्फ हमने फटाफट आटा लगाया और दाल बनाई। और क्योंकि हमारे यहाँ खाने का जो सिस्टम है ना वो ऑलमोस्ट 6 o'clock स्टार्ट होता है और 7 o'clock तक सब लोग खा बैठते हैं। मतलब 7 o'clock तक मेरी मदर इन लॉ बच्चे, क्योंकि बच्चे 6:30 6:45 के अराउंड ट्यूशन से आते हैं और फटाफट खाना खाते आते ही, क्योंकि वो सुबह से घर से निकले होते हैं तो होता ही है बच्चों को। तो बस फटाफट मैं खाना बनाऊंगी और मैं अपनी भी रोटियां बना के रख लूँगी। और इस टाइम ना थोड़ी मीठी मीठी ठंड हो जाती है, मतलब अच्छा सा ठंडा लगने लगता है। और आउटडोर किचन में तो समझ सकते हो यार, बाहर तो अच्छी ठंड है, घर में नहीं लगती, घर में मीठा मीठा सा लगेगा पर बाहर लगता है। तो बस फटाफट खाना बना के और फिर हम लोग फिर उसका हाथ का काम करना, जो कि होता ही है, फॉल का नीचे से लगा दिया, फिर उसको कच्चा करना और फिर उसमें, और मैं उसी के हिसाब से सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि खाना भी टाइम पे हो, हमारे बाहर के काम भी टाइम पे हो, घर के काम भी समय पे हो। तो वो चीज़ें वो निकालना बहुत, और ना अभी ना मेरे को सच बताऊँ ना, व्लॉग्स में ना निकालना भी नहीं समझ आ रहा, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा वापस से ट्रैक पे आने के लिए। और क्योंकि अभी कैमरा सेटिंग वगैरह सब कुछ कह लो कि अभी थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए ना, सर नहीं समझ पा रही मैं कई बार कैमरा का एंगल, क्योंकि मैं अभी जैसे लाइव करती हूँ तो लाइव में क्या होता है ना कि कैमरा एंगल अलग तरीके का होता है और ब्लॉगिंग में कैमरा एंगल अलग तरीके का होता है। तो वो सब चीज़ें अभी मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट आप लोग समझ सकते हैं। धीरे धीरे आपको बहुत ही अच्छे शादी के ब्लॉग्स और सब चीज़ें, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए और फिर आगे बहुत धूम मचाने वाले ब्लॉग्स देखिएगा। और इसके जो नेक्स्ट व्लॉग होगा ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक्चुअली एडिट होके रखा हुआ है, बस वॉइस ओवर करके डालना है। ये भी बस अभी वॉइस ओवर करके अभी डाल रहे हैं, क्योंकि कई बार ये होता है हम बैकग्राउंड म्यूज़िक इतना ज़्यादा होता है ना, नॉर्मली मेरी किचन में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आउटडोर किचन में समझ सकते हो बाहर से हॉर्न की आवाज़, बच्चे खेल रहे हैं। तो मेरा इसलिए प्रेफर करती हूँ कि वॉइस ओवर करके ही डालूँ, उसमें चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।